हेलो, मैं डॉक्टर माजिद वानी, कंसल्टेंट जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, लिवासा हॉस्पिटल अमृतसर। मैंने फेलोशिप मिनिमल एक्सेस सर्जरी करी हुई है, 2 साल की फेलोशिप अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई से, जो नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन से एक्रेडिटेड है। हम यहाँ रेगुलर लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ सर्जरीज, जिसमें पिथे की सर्जरी, गॉल ब्लैडर सर्जरी हो गई, अपेंडिक्स की सर्जरी हो गई, हर्निया की सर्जरी हो गई। हर्निया के ऑल टाइप्स वी आर डूइंग, इंसिजनल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, वेंट्रल हर्निया, फीमोरल हर्निया। तो बेसिकली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और कन्वेंशनल सर्जरी में एक मेन डिफरेंस है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत सारी एडवांटेज है, जैसे कि पेन बहुत कम है, पेशेंट को बहुत कम होती है, हीलिंग बहुत क्विक होती है, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, और रिकवरी और अर्ली डिस्चार्ज, रिकवरी तेज़ है तो डिस्चार्ज भी बहुत जल्दी होता है। अगर हम एग्जांपल लेंगे गॉल ब्लैडर सर्जरी की, तो विदिन 24 आवर्स वो पेशेंट डिस्चार्ज होता है, जबकि कन्वेंशनल सर्जरी में मिनिमम 2-3 दिन पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा और 1 हफ्ता 10 दिन घर में बेड रेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद भी उसको परफेक्ट ठीक होने में, घर का काम करने में 1-1.5 महीना लगता है, और आगे उसमें हर्निया के चांसेस बहुत, इंसिजनल हर्निया जिसे बोलते हैं, उसके चांसेस होते हैं, जो चीज़ें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में बिल्कुल नहीं है। बिसाइड्स ऑल दी सर्जरीज जो मैंने आपको अभी बोली है, हम यहाँ पे करते हैं। इसके अलावा हम वेट लॉस सर्जरी भी यहाँ कर रहे हैं। जो भी पर्सन नॉर्मल वेट से ज़्यादा है, BMI के हिसाब से 30-35 के ऊपर से है, या जिनका डायबिटीज़ बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है दवाइयों के साथ, दे कैन गो फॉर वेट लॉस सर्जरी. They can contact us and come to us. We'll definitely help them. और बाकी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप या आपके किसी रिलेटिव या किसी भी दोस्त को सर्जरी की ज़रूरत है, इन सर्जरीज़ की ज़रूरत है, यहाँ सब सहूलियत अवेलेबल है। प्लीज़ contact us. We are always at your service. Thank you very much.